तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी है अजीब दस्तक मुर्दा घर की। वो रात का सन्नाटा गहरा था। शहर के किनारे स्थित पुराना मुर्दा घर, जिसे लोग वर्षों से वीरान मानते थे, अचानक चर्चे में आ गया। वहाँ पर लोगों ने दावा किया था कि उस रात को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, पर कोई भी ये साबित करने की हिम्मत नहीं कर सका। पर एक रात एक युवक वहाँ जाने की ठान लिया। वह इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था। उसकी आंखों में उत्साह थी और दिल में डर था, लेकिन वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ मुर्दा घर के ओर बढ़ा। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके आसपास हो। और गेट पर जंग लगे ताले ने उसका राह रोक दिया। अचानक ही दस्तक पर उस ताले पर हुई दस्तक ने उसे एकदम से चौंका दिया। वह इधर उधर देखने लगा और सोचा, ये तो मेरे दिल का वहम है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह अपना साहस इकट्ठा कर कर अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा तो उससे भी ज़्यादा भयानक था। पूरी लकड़ी के तख्ते, जंग लगी जंजीर और कोने में पड़ी मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया और वीडियो बनाने लगा। अचानक उसे एक कोने में पड़ी पुरानी अलमारी में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह सोचने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, क्या कोई है? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जवाब में एक सहरन भरी आवाज़ गूंजी, तुमने दस्तक सुनी, लेकिन बुलाया किसने? उस लड़के की सांसें ही थम गई। उसकी आंखें अलमारी की तरफ जमी थी, लेकिन वहाँ कुछ साफ दिख ही नहीं रहा था। उसने धीमे कदमों से अलमारी के पास जाने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, वहाँ एक पुरानी फटी हुई काले रंग की चादर गिरी। पर चादर गिरते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और पूरे तरफ अजीब सी गंध फैल गई। उसने कुछ बोला नहीं। अचानक उसे कुछ पीछे से चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह फिर से सहम गया। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वहाँ पर तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन थोड़ी देर बाद दीवार पर एक परछाई का अनुभव हुआ। वह परछाई किसी न किसी इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अजीब था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, जबकि उसके सामने तो कोई था ही नहीं। प्रकार का शरीर, मतलब लड़के का शरीर, पसीने से भीग चुका था। उसने अपने कैमरे से परछाई की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सफ़ेद धुंध नजर आई। उसी समय, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ वरना। वह वरना पूरा नहीं हुआ तभी अलमारी के पीछे से एक दरवाज़ा से जोर कर आवाज़ धमाके की आई, जैसे कोई न कोई दरवाज़ा खुल गया हो या बंद हो गया हो। मैंने देखा कि चारों ओर मुख्य द्वार भी गायब हो चुका था। उसकी जगह तो सिर्फ एक ठंडी और अंधेरी दीवार थी। तभी वह यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। वह उसमें कैद हो चुका था। उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। और दूसरी तरफ परछाई और भी करीब आ रही थी। परछाई अब इतनी करीब आ चुकी थी कि उसे लगा कि उसकी सांसों में किसी और की सांसें भी घूम रही हैं। सांसों की आवाज़ घुस रही है। उसका दिमाग तो ठहर ही चुका था, लेकिन उसके कदम एक कोने की ओर खींचकर ले गए। वहाँ एक स्ट्रेचर पर ही थी। स्ट्रेचर पर एक सफ़ेद चादर में ढका हुआ शरीर पड़ा था। उसका दिल कह रहा था कि ये मत कर, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद
चादर की ओर बढ़ गए। उसने कांपते हुए चादर का कोना पकड़ा और धीरे धीरे उसे खींचना शुरू कर दिया। चादर को खींचते ही उसने जो देखा उससे उसकी तो रूह ही कांप उठी। वह कोई पुराना शव नहीं था, वह खुद उसका ही शव था। वह खुद उसकी ही लाश थी। उस शव की आंखें खुली हुई थी, मानो वो उसी लड़के को ही देख रही हों। लड़का एकदम घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी लाश की उंगलियां हिलने लगी। चेहरा मुड़कर सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी खुद की आवाज़ में ही लाश ने कहा, तुम अब हमारे बीच हो, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं हो। मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह केवल डर रहा था और बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अचानक तभी चारों ओर अजीब सी गूंज उठी। स्ट्रक्चर के चारों ओर शव ही दिखाई देने लगे। तभी उसकी हाथ को किसी का हाथ टच किया। तभी सभी उसकी ओर ही हाथ बढ़ा रहे थे। वो परछाई भी अब उसके पीछे ही खड़ी थी। उसने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं खो गई हो, उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। इतना डर गया था वो लड़का। तभी फिर से वही लाश उठ खड़ी हुई। अभी वह कुछ ही कदम दूर थी उसके कदमों से। लाश की आंखें अंधेरी काली थीं, जैसे उसके अंदर सिर्फ एक काला जहर भरा हो, अंधेरा ही भरा हो। ये जगह तुम्हारी मंजिल है, लाश ने कहा। अब तुमने खुद ही दस्तक दी थी, अब तुम लौट नहीं सकते। लड़के ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर एक जैसा ही लग रहा था, भूल भुलैया। हर दरवाज़ा बंद लग रहा था, हर कोना काला। चारों ओर ही मुर्दों का झुंड बढ़ता ही जा रहा था और फिर सन्नाटा। चारों ओर सन्नाटा हो गया। तभी एक लाश ने उसके हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उसको महसूस हुआ कि वह अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। वह इतना डर गया कि वह वहीं बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली तो वहीं वो मुर्दा घर में ही पड़ा था। अब उसे चारों ओर सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। शाही अब और भी भयानक हो चुकी थी। वह चारों ओर देखता तो उसे सिर्फ परछाई ही दिखाई देती और लाशें। रात तो इतनी गहरी हो चुकी थी कि खुद के हाथ ही नहीं दिख रहे थे। अब वह खुद ही सोचने लगा, मेरा यहाँ से जाना मुश्किल ही है, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता। अभी एक परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़कर वह परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ ही बाकी परछाइयाँ और लाशें हंसने लगीं। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल है। चारों ओर यही गूंज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसों रुकती जा रही थी। उसका हाल तो बद से बदतर हो चुका था। अब वह अपने जीने की आस ही छोड़ चुका था। उन लाशों के चेहरे बेजान थे अब, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे जिंदा निगलने की तैयारी कर रहा था। कमरे की दीवारें चारों ओर से ही अंधकार में गायब हो चुकी थीं। उसे भी नहीं पता था वो किसी अनजाने स्थान पर पड़ा है और कहाँ पड़ा है वो। उसकी सांसें और भारी हो चुकी थीं। उसका दिमाग लड़खड़ा रहा था। दो में से एक, जो बिल्कुल सड़ा गला लग रहा था, आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। उसने लड़के के हाथ में वो घड़ी थमाई और अपनी भयानक आवाज़ में कहा, ये समय तुम्हारा था, लेकिन अब ये हमारा है। ऐसे ही लड़के ने उस घड़ी में देखा, उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। हर पल के साथ उसकी हिम्मत कमज़ोर और उसकी ताकत भी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वह समय में ही पीछे खींचा जा रहा है। तो वह अपने ही अतीत के समय को झलकियों में देख सकता था। जब लड़के की किसी की मौत आती है, ऐसा ही होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपरिचित चेहरे, अपने घर की छवि और वो पल जब उसने मुर्दा घर में कदम रखा था, ये सब उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अचानक मुर्दा घर का झुंड
उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा हो गया। उनके चारों ओर जैसे ही अजीब सी मंत्रचरणों की आवाज़ें आने लगी। के ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बंध चुके हों कि शरीर ने खुद से ही धोखा देना शुरू कर दिया, या कह लो उसका शरीर अब काम ही नहीं कर रहा था। के हाथ अब बेजान होने लगे थे। उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वह सिर्फ चिल्लाने की कोशिश ही कर रहा था। उसकी आवाज़ निकलने का नाम ही नहीं रह रही थी। तभी फिर एक गहरी और भारी आवाज़ उस मुर्दा घर में गूंजी। तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारी शुरुआत है। तुम अब हमारे हिस्से में हो। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। जिससे उस लड़के का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। ताकत उसमें बिल्कुल ही नहीं बची थी, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और वह खुद को उन मुर्दों में बदलना महसूस करने लगा। उसकी त्वचा ठंडी और सफ़ेद हो गई। अब उसकी सांसें भी थम गई और उसका दिल अब धड़कना बंद हो चुका था। थोड़े टाइम तक चुप्पी छाई रही और मुर्दा घर फिर से एक बार शांत हो गया। अगले दिन वह कुछ मजदूर सफाई के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई भी जिंदा नहीं मिला। सिर्फ एक स्ट्रेचर पर नई चादर के नीचे एक शव रखा हुआ था। वहाँ पर शव के पास पड़ी नोटबुक पर लिखा था, यहाँ कभी भूलकर दस्तक मत देना। ये शव उसी लड़के का था जिसने उसने खुद को ही देखा था। आज तक उसका कहीं पता ही नहीं चला। वो लड़का कहाँ चला गया, उसके साथ क्या हुआ। उसका शव ही मिला अकेला। कैसे गया था वो उस रात। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और कहानी को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे भी अच्छी और भयानक वीडियो और हॉरर स्टोरी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए मेहनत करता हूँ मैं। ओके, मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो में और इससे भी बड़ी कहानी में।